चेयर्स की एक लाइन और बाबा की आज के महावाक्य में विशेष बाबा ने एक तो खुशी, हम खुश है, ये भी हमारे सारे जो फीलिंग्स है उसमें बाबा ये ऐड करते, दो चीज ऐड करते। एक तो सदा सदा खुश है, सदा सुखी है, सदा याद है। और दूसरा, बाबा हमेशा कहते कि अन्य को भी फीलिंग आती है हमारे थ्रू, मैं खुश हूँ ये दूसरे को भी लगता है। ये हमारा सर्टिफिकेट है। तो एक तो सदा और ये दो चीज। और फिर बाबा ने एकाग्रता पर फोकस किया कि एकाग्रता ये अभी हमारी ब्राह्मणों की शान भी है। और ये फिजिकल एकाग्रता से भी, मन की एकाग्रता, फिजिकल एकाग्रता, ये हमारा लेवल भी बताता है। हर छोटी चीज में एकाग्रता मतलब कितना फोकस्ड है। कोई भी कहीं भी कुछ भी कर रहा है, मेरा मन कितना एकाग्र है, ये भी एक टेस्टिंग है ना। दादी कहती है कोई आया बैठा, गुलजार दादी, सबका ध्यान अगर उसके ऊपर जा रहा है, ये भी दादी कहती थी कि तुम्हारी ड्यूटी है क्या उसको बिठाने की। तुम सबका ध्यान वहां क्यों गया। एकाग्रता मतलब हम वैसे तो काफी अच्छे है ही एकाग्र, लेकिन और आगे के लेवल ये दादी बाबा हमसे चाहता है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 12/1 और 15/11/2003 का रिवाइज डेट है। 15/11/2003 की ये रिवाइज डेट की मुरली। मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मन को एकाग्र कर एकाग्र स्थिति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजाने से संपन्न अनुभव करते हो। पूछ रहे बाबा, सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ खजानों की लिस्ट है, ट्रेजर्स। साथ साथ देखो बैलेंस शीट में सब चेक करते ना, ये चीज है, ये चीज हमारे पास है। साथ तो ये भी हमारा स्पिरिचुअल बैलेंस शीट में क्या क्या चेक करना है। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो चेक करो ये सर्व खजाने प्राप्त है। सर्व खजाने से जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों की भी अनुभव होगी। अगर मेरे पास सर्व खजाने हैं तो उसका प्रूफ है ये सब चेहरे चलन से दूसरे को भी गुस्से, और किसी को गुस्सा है थोड़ा सा भी, हम सबको क्लियर पता चल जाता है। कुछ बोला नहीं तो भी पता चलता है। मतलब फीलिंग्स जो भी पावरफुल फीलिंग्स होगी वो ऑटोमेटिकली दूसरों को पता चलेगा ही। तो ये बाबा कह रहे हैं तो थोड़े समय के लिए भी अनुभव करेगी। जैसे तो जो भी आत्मा संपर्क में आएगी वह अनुभव करेगी कि ये आत्मा कौन सी, खुशी में या और भी कुछ है। वो क्या अनुभव करेगी हमसे।
अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। बड़े खुश हो नहीं, ये भी हमारा जो फीडबैक है, बड़े खुश लग रहे हो, तो वो तो बड़ा खुश तो दुनिया में कई बातों से भी हो सकता है। अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्मा भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है, स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है। होता है ना, मिला है ना कमेंट ये। और हम लोग को भी कोई व्हाइट ड्रेस में फुल में देखते तो लगता है पता नहीं ये ब्रह्मा कुमार, फिर स्पेशली सामने देखते हैं बैच भी है या नहीं। तो ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। वैसे जो भी ऐसे धारणा मूर्त बच्चे हैं, उनके फीडबैक कितने उनके रिलेटिव से या उनके संपर्क वालों से और कितने सालों बाद भी आते हैं। कई आते हैं ना आजकल तो, हाँ मेरी मासी है ना वहां जाती थी, मैंने देखा उसको, कितने अभी वो नहीं है लेकिन मैंने देखा। मतलब अभी तक वो वर्णन करती है उस समय की उसको। तो कितने समय तक हमारे दुआएं मिलती रहती है उस आत्मा को, ये है ना। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे अनुभव करें, आज सर्व आत्माएं महान दुखी है। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा खुश चेहरा देख के, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करे। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो, सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। खुशी क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोवाइडेड ये सारे खजाने हैं, ज्ञान का, गुण का, शक्ति का, दुआओं का। सदा भरपूर अनुभव करते हो व कभी कभी सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो या कभी कभी है ये सर्व खजाने मेरे पास? पूछ रहे बाबा, क्या लगता है? हाँ तो वही पूछ रहे ना, ये बाबा का एक ही क्वेश्चन है, सदा है और दूसरा दूसरा अनुभव करता है आपसे, दोनों बातें हैं। खजाने अविनाशी है, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए। क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसको भी प्राप्त नहीं होती है। ये अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो सभी खुश है? पूछ रहे बाबा, अभी की खुशी प्रारब्ध रूप में चलती है तो सभी खुश है। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, अच्छा सभी खुश है, हाथ उठाया, छोट थोड़ा सा बड़ा भी उठा सकते हैं। अच्छा, सदा खुश है, सदा खुश है। अच्छा, दो हाथ, वंडरफुल, चलो है ना, सदा खुश है। ऑनलाइन सदा खुश में कितने हाथ है? अच्छा है, बहुत है, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर तो, सदा खुश। तो बाबा कहते हैं, ये अभी की कभी खुशी जाती तो नहीं है? तीसरा क्वेश्चन, सदा खुश वाले तो हो गए ना। रिकन्फर्म करते हैं ना, एक बार आप पीएनआर देते हो ना। आते थे ना, इसलिए बाबा भी कह रहे, कभी खुशी जाती तो नहीं है। अभी हाथ उठाओ, खुश सदा खुश। नहीं तो सदा, तो वही ना, तो इसमें बोलते हैं, हाँ सदा नहीं है ना फिर, कहीं कभी भी जाए, किसी भी कारण से जाए, सदा तो नहीं है ना। कभी कभी तो जाती है,
खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। खुश है, हमारी जो खुशी है किसी की भी नहीं है ना। अगर नॉन बीकेज है जो कई हमारे आसपास है, तो बाबा कह रहे बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं। सुना बाबा, तो क्या दिखाई देता है? बाबा के पास पूरी टीवी है। एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है? वह बदलती है? चेक करना तो आता है ना। मतलब उसमें फिर ये नहीं क्या करे इसके कारण, अदरवाइज, इसके कारण अदरवाइज, वो सो अदरवाइज नहीं होता है। हम्म। हम्म। तो पुरुषार्थ, हाँ, चेक करना तो आता। आज आता है ना। आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है। तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भव। अच्छा, सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? मन के मालिक बन, मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है। मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। मन की एकाग्रता, नॉट कि पर्टिकुलर पोज में पर्टिकुलर सीन में योग का उसमें एकाग्रता। सपोज मैंने संकल्प कर लिया कि मुझे रेगुलर जाना है, एक संकल्प, बस फिर अब वो डगमग नहीं होता है। तो एकाग्रता में दृढ़ता भी समाया हुआ है उसमें। एक संकल्प कर लिया कि जो हुआ या जो हो रहा है बहुत अच्छा है, अब फिर दूसरा कोई कितना भी मुझे कहे, डगमग नहीं होते। वो एक ही संकल्प में सदा रहना, ये भी एकाग्रता है। तो बाबा कह रहे हैं, मन की एकाग्रता फिर एक्रस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करना चाहते हो, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है। जनरली ये जब नए होते हैं ना, गुलजार दादी कोई भी कुमारी आती थी नई नई, तो कहते थे बाबा के कमरे में बिठाओ आधा घंटा, पता चल जाएगा कितनी एकाग्रता। फिजिकल एकाग्रता भी सभी पुराने हैं, सबको पता चल जाता है ना कोई ये कैसे आता है। जितना इधर इधर हिलता है ना, प्रूफ है कितना ये अंदर हिलता है। तो जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती, कोई को होती है। तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना। एकाग्रता मन की एकाग्रता की डेफिनेशन है, जहां चाहो, जैसे चाहो और जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। ये तब है, तब कहेंगे मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही, तो ये एकाग्रता इसे कहेंगे, जब जैसे चाहो
और जहाँ चाहो और जितना समय। और फिर उसके फर्स्ट एडवांटेज, मालिकपन की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति, इन अ वे मालिकपन हो गया, सहज निर्विघ्न बना देती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबके लिए केवल मनी है। अगर नॉन बीकेज है तो मनी है उसका। हाँ, मतलब मन बीकेज में फिर भी थोड़ी धारणा है, थोड़ा वश में है, बट यही है, उनमें तो बिल्कुल ही नहीं। तो उसका मालिक बन गए। जो सबसे डिफिकल्ट टेररिस्ट है उसको तुमने गुलाम बना दिया। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। तो एकाग्रता की शक्ति, सेकंड एडवांटेज, से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति, तीसरा, से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है। फोर्थ, सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है, क्योंकि एकाग्रता की शक्ति अर्थात स्वमान की स्थिति। स्वमान और स्वमान से सम्मान क्लियर है ना। सम्मान इसलिए नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं खुद का स्वमान डाउन है। फरिश्ता स्थिति स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो कि जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा, चलता फिरता फरिश्ता, देह भान रहित। देह की फीलिंग आती थी बाबा के सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, देखो बाबा का मतलब फरिश्ता, अ, जो भी डिवाइन स्टेज की हाइट, उसमें क्या है, केवल समाधि स्थिति नहीं, कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ऐसा ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगते थे जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, ये नहीं देख रहा है। वैसे कोई क्या हम में देखता है वो हमें पता भी चल जाता है, पता चलता है ना। किसी को देख के, मुझे देख के केवल ड्रेस पे ही फोकस होता है, वो भी पता चलता है। देह पे फोकस होता है, पता चलता है। तो मतलब देखते हुए भी नहीं देखने वाली स्थिति का भी अन्य आत्माओं को पता चल सकता है। बाबा कह रहे हैं देह भान से न्यारा। तो जैसे बात कर भी रहा हो लेकिन यहाँ नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, ये स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा, दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, देह भान से न्यारा कमी नहीं है, लेकिन न्यारा प्यारा, सॉरी, उसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, हमको देखते, वो फाइनल फरिश्ता स्वरूप किसे कहते, हमको देखे दूसरे का देह भान भी ना आए। तो वैसा वर्षा भी हो सकता है ना। फरिश्ता का ऑपोजिट क्या होगा। हाँ, अगर किसी को मैं देह के भान में लेके आ रही हूँ बार बार, ये भी हमारा बहुत डाउन वाली स्टेज है।
तो ये स्थूल दृष्टि नहीं, लेकिन यहाँ सॉरी, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। ये भी एडवांटेज इसका रिजल्ट है। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो, कि ये बड़ा डिटैच्ड वे से बोल रहा है, ये अन्य आत्माओं को फील हो, ये बोल रहा है लेकिन फरिश्ता स्वरूप। तो कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति हो। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लग रहा था, जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, देख भी रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है। तो ये फिफ्थ है ना, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, लेकिन सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति हो। और थर्ड, सिक्स्थ है, ये बोल रहा है हर बात में, वृत्ति दृष्टि में न्यारापन, डिटैचमेंट की अनुभूति हो। सेवेंथ है, ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे और औरों को भी कराए, क्योंकि बिना फरिश्ते बने देवता नहीं बन सकते। दुनिया में नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, आपको नहीं पता चलता है, आपकी दृष्टि ऐसी है। बाबा कहते नहीं पॉसिबल है, अगर आपकी है तो दूसरों को दिखाई देगी। तो नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। अब क्या प्रोसीजर क्या है अभी उसके लिए? ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, यह मालिक नहीं है। एक्चुअली करना नहीं चाहिए लेकिन मन कहता है नहीं खा लो, तो मतलब मालिक नहीं है। मालिकपन मतलब मन भी वही करे जो करना आपको लगता है करना चाहिए। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना? फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं ना, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो, ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना? तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं ना तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट कौन सी है? शिव शक्ति ये सीट है, और फरिश्ता है ये सीट है, मास्टर सर्वशक्तिवान ये सीट है, नूरे रतन हूँ बाबा का ये सीट है। तो अलग अलग सीट की सेट, स्टेज की सीट पर सेट रहो। कितना? तो ब्रह्म ठीक है, पूछ रहे बाबा ये ठीक है बात? ब्रह्मा बाप से प्यार है ना?
कितना प्यार है, कितना है, बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? बाप का भी प्यार है, तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया? समान बनना, यही रिटर्न है। बाबा जैसे बनना, यही रिटर्न है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है। डबल विदेशियों से भी है, सभी डबल विदेशियां ऑनलाइन फरिश्ते में। मन्नू बेन है। जी। तो बाबा जी दीदी कहते हूँ हैं, मैं। बाबा पूछ रहे, अच्छा है, डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है। देखो, मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है। एक्चुअली नया नया शुरू, वैसे देखा जाए तो 93 से शुरू हुआ था वर्गीकरण। उससे आवाज चारों ओर फैलता है, लेकिन ज्ञान सरोवर बनने के बाद एक्चुअल वर्गीकरण की सेवा हुई, क्योंकि पूरा ज्ञान सरोवर स्पेशली नॉन बीकेस के प्रोग्राम के लिए रहा, अभी भी है। विदेशियों का तो अक्टूबर से शुरू होता है। तो सभी गए हैं ना ज्ञान सरोवर? कौन है जो नहीं गया है अभी तक? जय वो तो मधुबनी नहीं गए ना, इसलिए विजिट किया। हाँ, वही मतलब ज्ञान सरोवर है ही वो, इसीलिए वो मेंट ही नॉन बीकेस के लिए है, फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर से मार्च तक विदेशियों के लिए, बस उसी के लिए ये ज्ञान सरोवर है। अभी तो है ना, इस बार 26 से 30 का जो जून में है प्रोग्राम, वो ज्ञान सरोवर में है, भट्टी का प्रोग्राम। तो बाबा कह रहे हैं, देखो मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से ये वर्गीकरण की सेवा शुरू की है, तो आईपी क्वालिटी में आवाज ज्यादा फैला है। वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, उन्हों को फुर्सत कहाँ है। और बड़े बड़े प्रोग्राम किए, उससे भी आवाज तो फैलता है। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, जो बाप दादी का हमने कई बार सुना है ना, दादी का संकल्प आया था एक बार, 1 लाख इकट्ठा करो। तो सबसे पहले, और दादी ने कहा हाँ जी, और 1 मंथ में फर्स्ट प्रोग्राम अहमदाबाद में हुआ, सेकंड प्रोग्राम दिल्ली में हुआ, थर्ड प्रोग्राम कलकत्ता में। तो तो दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है। दिल्ली का आवाज फौरन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं? हाँ, वो बाद में दिखाना। ये मीडिया वाले क्या करते हैं, सिर्फ भारत तक फौरन से आवाज आए कि यह दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में यह प्रोग्राम हुआ, ये फौरन से आवाज आए, ये वहां का आवाज इंडिया में आवे। शायद वो 2000 दिसंबर में हुआ, क्योंकि नवंबर में मुझे लगता है दिल्ली में हुआ, नवंबर 3 वो था। तो कलकत्ता में भाई उसके 1 महीना बाद हुआ था शायद। हम्म। हम्म। तो ये कलकत्ता में ये प्रोग्राम हुआ, तो यहाँ यह वहां का आवाज इंडिया में आवे। विदेश वाले बोले कि कलकत्ता में ये प्रोग्राम हुआ, दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ, इंडिया वालों को। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागते हैं ना। विदेश की खबर का महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की अखबारों से पहुंचे, तब फैलेगा। भारत का आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव होता है। हाँ, नहीं, एक होता है वो तो बीकेएस के कारण पता है, एक है वहां के अखबारों की बात है। हम्म। वहां की न्यूज में आए वो, तो फिर तो बहुत अच्छा। तो बाबा कहते उसका प्रभाव है, होता है। अच्छा है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत के मेहनत की मुबारक देते हैं।
कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत, जब तीनों बातें मिल जाती, सहयोग, स्नेह और हिम्मत, कोई भी कार्य की सफलता के लिए, संगठन की सफलता के लिए, जब तीनों बातें मिल जाती है ना, तो आवाज बुलंद होता है, आवाज फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा? अभी मीडिया वाले ये कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, यह टीवी में आया। सिर्फ यह नहीं, हमने तो टीवी में देखा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का प्रोग्राम था ये, 1 लाख का। अभी मीडिया वाले यह कमाल करना, वह तो भारत में आ रहा है, अभी और विदेश तक पहुंचो। अभी देखेंगे यह साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हो। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरेनर्स को बहुत उमंग है ना? अच्छा है, एक दो को देख और उमंग आता है, जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। अच्छा है, तो दादी को भी संकल्प आता है, बिजी करने का अच्छा का तरीका अच्छा आता है। अच्छा है, निमित्त है ना। कल चलते चलते ख्याल आ जाएगा, 1 लाख का प्रोग्राम करो, बस लग गए सबको। सारी मशीनरी को एक्टिवेट कर दिया। तो ये वो प्रोग्राम था। इसमें दिसंबर 3 है या नवंबर 3 है? दिसंबर है ना, हाँ, क्योंकि 15 नवंबर को बाबा आए। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था। हम लोगों को, श्री फोर्ट वालों को पूरी स्टेज की सेवा मिली थी। तो और डबल फॉरेनर्स भी हमारे पास, नॉर्मली यही सेवा होती है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में हमारे। तो सारे डबल फॉरेनर्स हमारे पास रुके थे। और तो ये प्रोग्राम में ये प्रेसिडेंट को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो अप्रोच किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं हूँ दिल्ली में, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को अप्रोच किया, उन्होंने हाँ कर दिया। तो फिर चीफ गेस्ट बनाया उनको, इस तरह से। अच्छा, फिर थोड़े समय के बाद, मतलब प्रोग्राम अभी हुआ नहीं, उसके कुछ 15-20 दिन बाद, तो आशा दीदी कहीं ओआरसी में रहते थे ना, फिर दिल्ली कुछ काम से आई, तो कोई मार्केट में थी। तो फोन आया प्रेसिडेंट हाउस से, तो बोला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑनलाइन है। तो ठीक है, बात की। का खच भरा हुआ है को मेरे को आवाज जवाहरलाल थोड़ा नेहरू स्टेडियम। तो और आज मेरे जब को पहले सत्र का आरंभ हुआ तब डिवाइन कॉलिंग आ रही है कि तुमको इस प्रोग्राम में जाना है, तो मुझे आना है। देखो, बहुत अच्छा, क्यों नहीं, जरूर आओ। तो ठीक है, फिर रख दिया। फिर उन्होंने बाद में जाके वहाँ सेक्रेटरी को फोन किया, जब सेंटर पहुंचे पांडव भवन, कि भाई ऐसे ऐसे है, मैं हमने तो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट को बोल दिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोला तुम डायरेक्ट बात करो, प्रेसिडेंट से बात की। बोला नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आए, मेरे को डिवाइन कॉलिंग आई है, मुझे आना है। तो फिर वो प्रोग्राम हुआ। 3 बजे से लेकर, तो पहले वाइस प्रेसिडेंट आए, हाँ, ये हम लोग सब बैठे थे, पर दूसरा वो लैपटॉप दिखाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बैठे थे, मतलब 3 बजे पहले वाइस प्रेसिडेंट आए, और फिर प्रेसिडेंट आए। इसमें दोपहर को 3 बजे से प्रोग्राम, नहीं वो आ रहा है दोनों। तो ये वो प्रोग्राम था, 2003 की बात है उसमें। तो हाँ, हाँ, तब ओआरसी नया बना था। तो ये वाइस प्रेसिडेंट कौन वो थे ना, शायद वो शेखावत था कोई, कौन था? शेखावत ही है ना, भैरव सिंह शेखावत थे। वो भी बहुत क्योंकि ग्लोबल हॉस्पिटल में इन्होंने 1 महीना ट्रीटमेंट ली थी, उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट बने।
उनका भी बहुत स्नेह था, इसलिए बिन ये बताए साउंड का फिर बताएंगे। दिखाओ, आ सकता है साउंड? ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था ना दीदी? हाँ, ये जवाहरलाल हाँ, नेहरू ये हमने स्टेडियम। अटेंड किया था। हाँ, महेंद्र कपूर इसमें वो आए हाँ थे हाँ, सिंगर। महेंद्र हाँ, कपूर हमारे सिंगर आए सेंचुरी थे। कोर्ट में हाँ, ही बाबा रुके के थे। गाने गाने। हाँ हाँ। आप हम और सभी का परम उसमें पिता परमात्मा शिव है, जो सबका कल्याणकारी है। तो आज हमारे इस दिल्ली दरबार के बीच हमारे देश के राष्ट्रपिता तथा अन्य भी देश के बहुत प्यार से सेवा करने वाले इस शांति की विशेषता के शक्ति भरने लिए सब पहुंचे हैं। तो हमें पहले बहुत बहुत खुशी है कि आप सबका हम कितना दिल से स्वागत करें और आप सबका भी कितना दिल से स्वागत करें। परंतु हम सच्चा स्वागत वो करेंगे जो हम और आप सभी मिल। ओके, तो बाबा ने कहा, तो ये 15 नवंबर की है, 3 दिसंबर को ये प्रोग्राम था। अभी देखेंगे यह साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हैं। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरेनर्स को बहुत उमंग है। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फास्ट कला है। चलती कला, चढ़ती कला, ये फास्ट कला नहीं है। एक है ठहरती कला, लोएस्ट, चलते चलते ठहर गए। एक है चलती कला, फिर है चढ़ती कला, चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, अब ये चढ़ रहे हैं। और एक है उड़ती कला, प्लेन का मोड है, वो बैलगाड़ी का मोड है, लोएस्ट। तो बाबा पूछ रहे हैं, उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाली भी है। अच्छा, माताएं क्या करेगी? पूछ रहे माताएं। माताएं अपने हमजिन्स को जगाओ। कम से कम माताएं कोई उलाहना देने वाली रह तो नहीं जाए। ठीक है, सुना? अपने संपर्क में सभी को इस तरह से सभी की ऐसी सेवा करे कि कोई रह न जाए। बाबा पूछ रहे, माताओं की संख्या सदा ज्यादा होती है, बाप दादा को खुशी होती है, और इस ग्रुप में भी सभी की संख्या अच्छी आई है। कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हमजिन्स को जगाओ। अच्छा है, कुमार ये कमाल दिखावे कि स्वप्न मात्र पवित्रता में परिपक्व है। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए, स्वप्न मात्र भी चैलेंज करके बताए कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है। डबल कुमार है ना, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर में भी कुमार हो। तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो तो ऑर्डर करे, आपको चेक करे पवित्रता के लिए, करे ऑर्डर। बाबा पूछ रहे हैं, कुमारों को चेक करे, प्योरिटी की लेवल को चेक करे, करे ऑर्डर। इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं, मशीन होती है ना चेक करने की। स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसे बनना है। बाबा की देखो क्या लेवल है, स्वप्न में भी। क्यों स्वप्न में बाबा कहते हैं? कॉन्शियस में जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कॉन्शियस लेवल में जो होती है वो सब कॉन्शियस में चली जाती है, और मतलब वो पता भी नहीं चलता है, और वो स्वप्न में आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए अगर वो कॉन्शियस लेवल में चेक नहीं किया ना और वो स्ट्रॉन्ग रही तो सब वो चली जाएगी, उसी रात चली जाएगी सब कॉन्शियस में। तो बाबा इसलिए कहते हैं ऑर्डर करे, करे ऑर्डर। अच्छा, इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं,
मशीनें होती है ना चेक करने की, स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसे बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य, पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियां ये बाप दादा को प्रॉमिस करे कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। देखो है बाबा के पास ऐसे कुमार, आज के जमाने में है ऐसे वाले। अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है अपवित्रता की क्या लेवल होनी चाहिए। बाबा कहते अपवित्रता की अविद्या हो जाए, अपवित्रता की। तो क्योंकि नया जन्म लिया ना, अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। मर्जीवा जन्म मतलब इम्प्योरिटी, देह की फीलिंग, ये सब पुराने जन्म जन्म की है। बाप दादा को पता है मर्जीवा जन्म, जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को ये झंडा लहराना चाहिए। पवित्र है, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह नारा लगे। सुना कुमारियों ने? देखो कुमारियां कितनी है, अभी देखेंगे। कुमारियां यह आवाज फैलाती है या कुमार? कौन सा आवाज फैलाना है? हाँ, पवित्रता स्वप्न में भी खंडित नहीं होती, ये आवाज। तो बाबा ने कहा ऐसो की फिर सेरेमनी मनाएंगे। वर्थ है ऐसो की सेरेमनी मनाना, दे डिजर्व, है ना। तो बाबा कहते हैं स्वप्न में भी इम्प्योरिटी ना आए, उसके लिए क्या करना होगा? स्वप्न में भी, हाँ, पूरे दिन की दिनचर्या, डीप इंटरेस्ट बाबा के लिए, ज्ञान के लिए, फरिश्ता मतलब जो देह से बियॉन्ड वाली स्टेज है उसके प्रति डीप इंटरेस्ट। जितनी देह की स्टेज में आते जाएंगे उतना फिर इम्प्योरिटी। और चाहे हमारे पास इतना संकल्प नहीं आए, वातावरण कौन सा है तो तुरंत वो खींच लेता है। जैसे ही कोई यूट्यूब देखा, वो देखा, उसके और स्क्रॉल करते जाएंगे। ये सब भी क्या बताता है, यूट्यूब में इतना सा देखा और हम स्क्रॉल करते गए आगे, तो उसकी मार्केटिंग तो प्रूव अच्छी हो गई ना, सक्सेसफुल हो गई। यही है ना। ये बताता है कि इंटरेस्ट है। तो बाबा कहते हैं सुना, देख कुमारियों ने, अभी देखेंगे कुमारियां ये आवाज फैलाती है या कुमार। अपवित्रता का नाम निशान नहीं, ब्राह्मण जीवन माना यह है। माताओं में भी, अच्छा ये कुमार कुमारियों की तो ये पेपर है, माताओं का पेपर है। माताओं में भी मोह है। तो मोह का मतलब सब कुछ। मोह मतलब भी अपवित्रता। सुना, बहुत बड़ा स्टेटस डाउन कर दिया बाबा ने। मोह का मतलब भी इम्प्योरिटी है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में ना कुमारियों में, कुमारों में ना। अब कौन बचा है? नहीं, कुमार कुमारी माता है, और न अधर कुमार कुमारियों में। ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है, हमारे इस ज्ञान की नवीनता।
ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो किसके कारण? हाँ हाँ, वो तो है ही, सारी पोस्टर्स है। नवीनता ही प्योरिटी की है। हमारे इस ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। दीपक भाई आगे आ जाओ। तो ये बाबा कह रहे हैं, क्यों? और जगह तो कुछ पवित्रता की बात ही नहीं चलती है। तो बाबा कहते हैं नवीनता ही पवित्रता की है। हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। ब्रह्मा बाप ने अगर गाली खाई तो पवित्रता के कारण है। हो गया, क्या करे, ऐसे छूटेंगे नहीं। सुना, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब आपको बोल दिया फिर आप कहते हो क्या करे, हो गया, प्लीज, तो छूटेंगे नहीं। अलवेरे नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी क्या करेगा? बाबा बैठा है, धर्मराज है, और उस समय ब्रह्मा बाप भी है, मेरे बच्चे मेरे सामने, और ये सजा की अनाउंसमेंट हो गई है। धर्मराज के जज के सामने पेशी हो गई है, पिताजी बाजू में बैठा है। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। सुना, इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है ना। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, सुना है ना ये सभी गीत आपने? गीत है ना आपका? तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया, क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। स्ट्रिक्ट बाबा की मुरली चली है बहुत समय के बाद। ऐसे 70s की मुरली चली थी, 74 76 की। बाबा कहते हैं थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें बच नहीं सकेंगे। थोड़ा नहीं है, क्या है, थोड़ा सा ही तो देख लिया, थोड़ा सा ही तो बातें की ना। क्या, थोड़ा ट्रेंडी भी होना पड़ता है ना। लोग सब ये बातें करते तो हमको भी तो, हम भी तो आउट ऑफ द ग्रुप नहीं फील करें ना, फिर उसमें क्या करें, फील करें ग्रुप का, पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ग्रुप है मैं तो। नहीं तो हम लोग साइडलाइन किया जाएगा फिर। बाबा कहते थोड़ा नहीं है, उन लोग साइडलाइन करे, ठीक है, वो जब मल्टीपल होकर चोट मिलेगी ना, फिर उस समय वो आएंगे, उनको बोलेंगे आपको साथ मैंने दिया, मेरा दिल नहीं था, आएंगे वो मदद करने। बाबा कहते तब तो वो नहीं आएंगे ना। जब चोट खानी है तो मैं अकेला, और जब एंजॉय करने तो तुम सब साथ में हो, ये तो कोई साथ नहीं है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें बच नहीं सकेंगे। इसका हिसाब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना, सुना सभी ने? हम्म हम्म। तो वो हिसाब किताब तो है ही ना। कैटेगरी क्या है, वो तो नहीं बिके, नॉन बिके हो गए। जो भी उस समय की स्टेज है वही है ना। जो मिलेगा पद मिलेगा, क्योंकि बाबा तो कहाँ है। तो उसकी तो कोई बात नहीं, ये तो कॉमन है ना। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो तो सेम है ना सबके लिए। तो वो तो शादी तो बहुत आगे की बात है, ये तो बाबा ये तो यूट्यूब भी देखा, वो भी बाबा कहते हैं इसमें हल्के नहीं बनो। स्वप्न में भी, ये सुना, लेवल सुना, स्वप्न में भी का लेवल है। ठीक है, सभी बाबा ने पूछा, सभी ध्यान से सुन रहे ऑनलाइन? कहाँ है सभी? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, शिलोंग, सभी है? सुनीता बहन नहीं दिख रही है, वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं? शिलोंग, महाराष्ट्र। दीदी मैं सेंटर जा रही हूँ, सेंटर।
अच्छा अच्छा। हाँ इस वो तो बाबा कह रहे हैं महाराष्ट्र, सभी ध्यान से पूछ रहे बाबा, सभी ध्यान से सुना? अच्छा, दोनों सुनो बाबा, दोनों कान खोल के सुनना। सुना? ये बातें बहुत सीरियस है बाबा। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं हो, संकल्प में नहीं तो वृत्ति दृष्टि तो क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही, यह चीज पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है, पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। अच्छा, तो क्या क्या था? बाबा ने कुमार कुमारिया प्योरिटी के लिए बोला कि फर्स्ट सजा बहुत कड़ी है, दूसरा ये नहीं सोचो ये तो चलता है, थर्ड थोड़ा बहुत चलेगा ये भी नहीं, और फोर्थ ब्रह्मा बाबा ने भी गाली खाई प्योरिटी के कारण। फिफ्थ हो गया, ऐसे भी छूटेंगे नहीं। सिक्स्थ इसमें अलबेले नहीं बनो। सेवेंथ चाहे सरेंडर, उसमें चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा बाप भी साथ नहीं देगा। सेवन। एट्थ है इसकी चोट, संकल्प मात्र की भी चोट। एट्थ बहुत कड़ी है, एट्थ भी अंडरलाइन करो, संकल्प मात्र की चोट। नाइन्थ मन पवित्र है तो इसमें हल्के नहीं बनो, थोड़ा कर लिया, हल्के नहीं बनो, थोड़ा कर लिया, थोड़ा नहीं है बहुत है। नाइन्थ। टेंथ है ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें बच नहीं सकेंगे। 11th है इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, ये भी अंडरलाइन कर। 11th। और कोई भी हो इस पास इसलिए सावधान। 12th है वृत्ति में भी टचिंग नहीं, दृष्टि में भी नहीं। और 13th है बिल्कुल सफेद कागज पर काला दाग है, समय संपन्नता का समीप आ रहा है ना, इसलिए बिल्कुल प्योर बनने का 13 इशारा है। अब देखो अंडरलाइन करे कौन सा है। 9th है ना, 8th है, 11th है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा, मन को ऑर्डर से चलाओ, सेकंड में जहां चाहे वहां मन लग जाए, टिक जाए, यह एक्सरसाइज करो, ड्रिल। अच्छा, बाबा ने फिर ड्रिल कराई। कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ये सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदाई आप बच्चों के लिए है। केवल इंटरनेट से हम डायरेक्ट मुरली सुनते थे जो 2000 से है, अदरवाइज बाबा बाबा करते थे, प्रिंट आउट आता था, ईमेल में आता था नेक्स्ट डे, लेकिन डायरेक्ट इंटरनेट से सुनना ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुश नसीब, खुश नुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत जगत जीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता के पर्सनालिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा चारों को ओर याद सुनने प्यार वाले नमस्ते याद करने वाले सर्व बच्चों को भी हो गया। बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित
बाप दादा याद का याद प्यार प्यार और सबको नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक तो यू मिली बाबा, वाह याद वाह वाह प्यार, वाह। सारी मुरली कवर की। पहले था सदा खुश, नेक्स्ट था फरिश्ता एकाग्रता, थर्ड थर्ड कंटेंट था फरिश्ता स्वरूप का, फोर्थ था पवित्रता। चार मतलब चारों की बाबा ने ये करे, और सेवा की भी बात करी थी, दिल्ली सेवा की। ओके, वरदान है साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। नंबर 1 जो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है, एक 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा, फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। हम सो फरिश्ता बन जाएंगे, फिर साइंस वाले अपना यंत्र काम करेगा और हम संपूर्ण फरिश्ता बन दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो कर, यह संपूर्ण फरिश्ता। आज का हम ये ले सकते हैं, ले लेंगे। सोमान स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में देखना है। स्लोगन है, ये भी बहुत अच्छा स्लोगन है। तो वरदान था 1 को फॉलो करो, बस नंबर 1 बनना है, उसको देखो ही नहीं। स्लोगन है मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। निर्माण को मान मिलता है ना, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। अब एक दिशारे, जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। ये करो, तीव्र गति से सेवा करो। ये थे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। क्या करना है? हाँ, सदा खुश रहना है, सदा। हाँ 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 हाँ, 1 को देखना। 1 को तो 1 करेंगे, इजी भी है 1 को देखना, बहुतों को देखना डिफिकल्ट भी है। अच्छा जी।